गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है ना, जो कि सीए इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अंडर जीएसटी। ठीक है, तो सेक्शन 7 में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सेक्शन 7 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ जीएसटी बिकॉज जीएसटी इज़ चार्ज ऑन सप्लाई। ठीक है, तो ये सप्लाई के बारे में डील करता है। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है, पहले हम लोग सेक्शंस का प्रोविजंस देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के हिसाब से जो प्रोविजन है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल ट्रांसफर बर्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल प्रोवाइडेड दे आर फॉर कंसिडरेशंस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इसका डेफिनेशन जो है सेक्शन 7(1) क्लॉज ए में जो दिया हुआ है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल प्रोवाइडेड दे आर फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको पूरा रट लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका डेफिनेशंस जो है आपको हमेशा रेफर करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग में अगर जो देखा जाए तो इफ़ अ पर्सन सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर पेमेंट ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटीज इट इज़ अ सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला है उसका है कि गुड्स और सर्विसेज प्लस कंसिडरेशन प्लस बिजनेस इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है, मतलब गुड्स और सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, तभी जाके ये सप्लाई माना जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी रहता है, वो एक्सेप्शनल्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर जो हम लोग देखा जाए तो एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है एक फ़ोन 20,000 में। ठीक है, तो ये क्या है, गुड्स है। फिर उसके बाद से इसमें कंसिडरेशन जो है, जैसे फ़ोन जो है, फ़ोन आपका गुड्स हो गया, कंसिडरेशन जो हो गया वो 20,000 रुपीज़ हो गया। ये बिजनेस के लिए सही बात है। देयर फोर सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के हिसाब से। ठीक है, अब अपने आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज डबल ए के हिसाब से। ठीक है ना, इसका जो प्रोविजन है ये है कि एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स बिटवीन अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूएंट्स फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन आर ट्रीटेड एज सप्लाई। क्लियर। जैसे इसमें जो है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स बिटवीन अ पर्सन इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस आर ट्रीटेड एज सप्लाई। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए के हिसाब से है। ठीक है, अगर इसको सिंपल में देखा जाए तो जैसे एक क्लब है, उसमें एक मेंबर भी है, आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन। ठीक है, क्लब और मेंबर अलग अलग है। इसमें क्या है कि ये सप्लाई है बिटवीन देम इज टैक्सेबल। इसमें जो सप्लाई होगा वो इन दोनों के बीच में टैक्सेबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो देखा जाए तो अ क्लब चार्ज मेंबरशिप फीस फॉर फ्रॉम मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो पहले सप्लाई हो गया और इसमें क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर जो इसमें अमेंडमेंट की बात किया जाए तो जैसे क्लब एंड मेंबर्स आर सेपरेट पर्सन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी इज नॉट एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। ठीक है, फिर उसके बाद से सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से अगर जो हम लोग देखा जाए, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इज सप्लाई वेदर और नॉट इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, प्लीज रिपीट विथ मी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इज सप्लाई वेदर और नॉट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सिंपल मीनिंग में बोला जाए तो ये नॉर्मली बिजनेस पर्पस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बिजनेस पर्पस रिक्वायर्ड है, बट फॉर इम्पोर्टेड सर्विसेज बिजनेस पर्पस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, नॉर्मली बिजनेस पर्पस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पहले में बिजनेस पर्पस रिक्वायर्ड है, फिर उसका सब बट फॉर इम्पोर्टेड सर्विसेज बिजनेस पर्पस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि पहला तो बिजनेस पर्पस, इसका एग्जाम्पल ही हम देते हैं। तो जैसे एक इंडियन है, रेसिडेंट है, हायर्स अ यूएस आर्किटेक्ट फॉर डिजाइनिंग हिज पर्सनल हाउस। ठीक है,
तो पर्सनल हाउस क्या है, एक तो पहला बात है कि पेमेंट मेड किया है, इट इज़ स्टिल सप्लाई, ठीक है, सप्लाई है ये। लेकिन इसमें क्या है कि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लिया तब भी इसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है ना। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कंसिडरेशन इसकस टू सप्लाई, बिजनेस पर्पस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से, ठीक है ना। अब अपने आते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के हिसाब से सप्लाई को अपने देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका जैसे है एक्टिविटीज मेंशन इन शेड्यूल 1 आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्लियर। तो मतलब जो भी एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में दिया हुआ है विदाउट कंसिडरेशन के भी इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। जैसे कि नॉर्मली नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू नो सप्लाई होता है, बट शेड्यूल 1 क्रिएट्स एक्सेप्शन, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केस है शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 का जो केस है वो उसमें देखते हैं अपने, जैसे क्या है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, ठीक है। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। पैरा 3 में प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में गुड्स ऑफ सप्लाई हुआ है, ठीक है। चौथा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट फॉर बिजनेस पर्पजेस। ये आपका शेड्यूल 1 में कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस है, ठीक है ना। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A के हिसाब से जो सप्लाई है, एक्टिविटीज दैट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड एज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2। सिंपल मीनिंग में अगर जो बताया जाए तो शेड्यूल 2 हेल्प्स क्लासीफाई ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जैसे कि रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सेल ऑफ फर्नीचर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो शेड्यूल 2 आपको क्लासीफाई करता है सप्लाई को कि कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब अपने आते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए के हिसाब से एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के हिसाब से नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। दीज एक्टिविटीज कंप्लीटली आउट ऑफ जीएसटी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर जो देखा जाए, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, सेल ऑफ लैंड, कंप्लीटेड बिल्डिंग सेल, और उसके बाद से फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपीज एमएलएज और जज, ये लोग को जीएसटी नहीं लगता है ये लोग के सर्विसेज पे, ठीक है। अब सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो एक्टिविटीज undertaken by the central government, state government or local authority as public authorities as notified by the government are neither supply of goods nor supply of services, ठीक है। सिंपल भाषा में देखा जाए तो certain sovereign functions of government is are outside of GST regime, ठीक है। फिर उसके बाद से अपने आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। Government may notify whether a transaction shall be treated as supply of goods or supply of services on recommendations of the GST Council, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, ठीक है। सिंपल मीनिंग में देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज पावर टू क्लैरिफाई क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर सेक्शन 7। तो गुड्स का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 52 में आता है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू लैंड एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई, ठीक है। ये सेक्शन 2 क्लॉज 52 में गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर सर्विस का डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 102 में दिया हुआ है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन, ठीक है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इट्स इंक्लूड बैंकिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीचिंग, फैसिलिटेशंस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। फिर उसके बाद से अपने आते हैं कंसिडरेशन। सेक्शन 7 क्लॉज 31 में दिया हुआ है कंसिडरेशन इंक्लूड्स मॉनेटरी पेमेंट,
money paid for supply non-monetary items, goods or services given in return. फिर उसके बाद से can be paid by recipient or any other person, not included government subsidiary. Deposit is not consideration unless adjusted against supply. ठीक है। फिर उसके बाद से आता है बिजनेस का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 17 में डिफाइन हुआ है कि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वैकेशन, एडवेंचर एंड वैगल. Also includes ancillary activities, club services, admissions to premises or government activities as public authority. ये अपने बिजनेस का डेफिनेशन है, ठीक है ना। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वैकेशन, एडवेंचर, वेगल, and also include ancillary activities, club facilities, admissions to premises और government activities as public authority. फिर उसके बाद से अपने आते हैं रिलेटेड पर्सन्स. एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में दिया हुआ है, ठीक है ना। रिलेटेड पर्सन्स का जो ये मतलब पर्सन्स रिलेटेड है वो जो है ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स ऑफ ईच अदर बिजनेस, लीगल पार्टनर्स, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, वन कंट्रोल द अदर, कॉमन कंट्रोल, सेम फैमिली, कॉमन ऑनरशिप ऑफ 25% और मोर शेयर्स, और सोल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और कंसेशनर्स, ठीक है। ये आपका जो है रिलेटेड पर्सन्स में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है डिस्टिंक्ट पर्सन्स. डिस्टिंक्ट पर्सन्स जो है सेक्शन 25 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में दिया हुआ है. जैसे कि आपका सेक्शन 25 क्लॉज 4 में जो दिया हुआ है, डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पेन इज डिस्टिंक्ट पर्सन्स, ठीक है। डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस, ठीक है। डिफरेंट रजिस्ट्रेशन जैसे क्या होता है कि जैसे आपका यूपी में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, लेकिन पेन सेम है, तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स होंगे क्योंकि ये डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस लिए हैं डिफरेंट स्टेट्स में. फिर उसके बाद से सेक्शन 25 क्लॉज 5 में दिया इस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट यूटीज आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना. फिर उसके बाद से आपका आता है, इसका एग्जांपल अपने देख लेते हैं. जैसे डेली ब्रांच जीएसटीएन रजिस्टर्ड, वेस्ट बंगाल जीएसटीएन रजिस्टर्ड, बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन. सप्लाई बिटवीन देम इज टैक्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना. फिर उसके बाद से ये आपका है रिवीजन चार्ट. रिवीजन चार्ट में जैसे जो है आपका डेफिनेशंस का सारा दिया हुआ है सेक्शन वाइज, एंड फिर उसके बाद से उसका टॉपिक, ठीक है. ये आप आराम से स्टडी कर लीजिएगा सो दैट क्या है कि आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है. जैसे कि आपका सेक्शन 7 क्लॉज 1, सेक्शन 7 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए नहीं, इसमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से सप्लाई विथ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए क्लब एंड मेंबरशिप ट्रांजेक्शंस. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशंस. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सी के हिसाब से शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशंस. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए के हिसाब से शेड्यूल 2 सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज क्लासिफिकेशंस. फिर उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 शेड्यूल 3 नाइदर गुड्स और नो सर्विसेज. सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 गवर्नमेंट पावर टू क्लैरिफाई. सेक्शन 7 क्लॉज 52 गुड्स डेफिनेशंस जो है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 सर्विसेज. सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 क्लॉज 31 कंसिडरेशन. सेक्शन 2 क्लॉज 17 बिजनेस. फिर उसके बाद से एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 15 रिलेटेड पर्सन्स. फिर उसके बाद से सेक्शंस 25 क्लॉज 5 और सेक्शंस 25 क्लॉज 5 4 एंड 5 डिस्टिंक्ट पर्सन्स, ठीक है. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने ये जो है पूरा सीरीज ऑफ रिवीजन वीडियोस आएगा जो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सितंबर 2026. थैंक यू.